बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़सा मुज़म्मिल रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुशामदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने आलू गोश्त बनाया है, बहुत ही टेस्टी और खुशबू वाला देगी आलू गोश्त बनाया है। आप भी ये रेसिपी ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है आज की रेसिपी। इंशाल्लाह अगर आपके पास किसी एक ने भी एक बार ये आलू गोश्त खा लिया तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा लाजमी बनवाएंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो ये गोश्त लिया है, बीफ है और एक नली है इसके अंदर, और ये 1 किलो गोश्त है। बीच में 1-2 हड्डी का गोश्त मैंने डलवाया था, क्योंकि ये जो आलू और गोश्त का शोरबा होता है ना, शोरबा ज़्यादा हड्डी वाले गोश्त से ज़्यादा अच्छा बनता है। तो इसको धो लिया था मैंने हल्का सा, क्योंकि पहले मैंने इसको फ्रिज में रखते हुए धोकर रखा था, तो ये इसलिए अब मैंने इसको खोल कर नहीं धोया, ऐसे ही इसको मैंने पतीले में डाल दिया। तो पतीले में इसको बना रही हूँ मैंने, तकरीबन इसमें 2 किलो पानी डाला है। और अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है, और 1 टीस्पून ही हमने इसमें सुरख मिर्च डाली है, और 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। 3 से 4 लौंग हैं, 7 से 8 काली मिर्चें हैं, 1 सब्ज़ इलायची है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद एक बार हम इसको चम्मच से हिला देंगे, ताकि मसाले ऊपर को आकर जब उबाल आए तो बाहर ना गिरें। और इसको हम पकने देते हैं तकरीबन गोश्त के गलने तक। तो गोश्त हमारा गल गया था, तकरीबन पौना घंटा लगा है पतीले में। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो फिर इसको आपने 15 से 18 मिनट लगाने हैं। तो यहाँ पर अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रखा है, इसमें मैंने डाल दिया है 1.5 कप घी, और ये गर्म हो गया। इसमें मैंने अब डाले हैं 4 अदद प्याज हैं। प्याज़ों को मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिया था। इनको हमने चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेना है, गोल्डन से ब्राउन होने तक। तो इनको ब्राउन होने तक हमने लाइट ब्राउन करना है प्याज़ों को, और साथ ही हम इसके लिए मसाला भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 1.5 कप दही, 1.5 प्याली, तकरीबन 1.5 पाव दही है, और इसके अंदर हम मसाले डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च डाली है, और हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी डाली है, और 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। क्योंकि हमने सारे मसाले पहले भी डाले हुए हैं, तो इसको जहन में रखते हुए ही इस टाइम पे हमने मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटा हुआ खुश्क धनिया डाल दिया है। तो ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, तो फिर ये अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हम चम्मच चलाते हुए प्याज़ों को फ्राई कर लेंगे, ताकि सारे प्याज़ों पे एक जैसा कलर आ जाए। तो प्याज हमारे तकरीबन गोल्डन हो चुके हैं, इनको हमने ब्राउन करना है, और फिर हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें, ये हमारे प्याज़ों के ऊपर बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और प्लेट में इनको फैला देंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाएँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हमारे प्याज फ्राई हुए हैं। इनको मैंने एक प्लेट में निकाल कर फैला दिया था, क्योंकि इनको हमने चूरा बनाना है। और इसी घी के अंदर मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये मैंने इकट्ठा ही लहसुन अदरक को पीस लिया था, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून है, और इसको भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। और ये वाला अगर आपने एक बार गोश्त बनाया तो इंशाल्लाह आपकी लाजमी तारीफ़ होगी, बहुत ही टेस्टी बनता है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इस तरीके से इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा गोश्त जो है टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारे प्याज हमने रखे थे ये क्रिस्पी हो गए, इनको हम चूरा बना लेते हैं इस तरह से ना, हाथों से। अगर आप इसको ब्लेंडर में बनाना चाहते हैं तो ब्लेंडर में भी बना सकते हैं। अब ये जो दही में हमने मसाले डाले थे, इनको हम अच्छी तरह से इस तरह से फेंट लेंगे। और क्योंकि हमारे जो लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो फ्राई हो चुका था, तो इस टाइम पे हमने ये मसाले जो मिक्स करके रखे थे ये इसके अंदर डाल देंगे, और साथ ही हम चम्मच को हिला लेंगे ताकि जो दही है वो फटे नहीं। क्योंकि जब चूल्हे पे हम दही कढ़ाई के अंदर डालते हैं या किसी भी रेसिपी में डालते हैं, तो अगर चम्मच जल्दी से ना हिलाएं तो दही जो है ना वो फट जाता है। और साथ ही हमने जो प्याज का चूरा बना कर रखा था ये हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इनको अच्छे से हमने चम्मच चलाते हुए भून लेना है अच्छे तरीके से। और थोड़ा सा जो प्याली में दही लगा हुआ था इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी डालकर इसके अंदर डाल रही हूँ। इससे प्याज जो है ना वो अच्छे से नरम भी हो जाएगा, और हमारा जो मसाला है बहुत अच्छे तरीके से भुन जाएगा। तो मसाले को अच्छे तरीके से हम भून लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
तो इसके साथ ही कोई भी मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार आया हो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें और अपना प्यारा सा कमेंट भी किया करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर देगा। और यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो तकरीबन भुनने के करीब ही है। अभी हल्का सा इसके अंदर पानी है, तो इसी टाइम पे ही मैं इसके अंदर यखनी जो है उसको अलग छान लिया था और इसके अंदर से मैंने बोटियाँ जो थी वो अलग कर ली थी और इसके अंदर जो हमने मसाले डाले थे ना उनको भी छान कर अलग कर दिया था। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर डाल देंगे और इसी मसाले के अंदर ही ना हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से भुन जाएगा। साथ ही मैंने इसके लिए आधा किलो आलू लिए हैं और आलू जो है ना वो मैंने इस तरीके काटे हैं। जो छोटे आलू थे इनको मैंने 2 हिस्सों में किया है और जो थोड़े बड़े थे उनको मैंने 3-3 उसके पीस किए हैं। तो अब हम इस तरह से इनको भी इसके साथ ही भून लेंगे, गोश्त के साथ ही, और इसके अंदर भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा। और गोश्त के साथ आलू जब भूनते हैं तो वो बहुत ही अच्छे भुन जाते हैं और उसमें टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो इसको हम एक बार मिला लेते हैं। तो माशाल्लाह जो आलू गोश्त की ये वाली रेसिपी है ना मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। किस किस को आलू गोश्त की रेसिपी पसंद है लाजमी बताइएगा कमेंट में। तो एक बार मैं इसको ढक रही हूँ, तकरीबन इसको पानी खुश्क होने तक इसको इसी तरह से रहने देंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। आँच मैंने इसकी मीडियम की हुई है, तेज़ नहीं है। तो अब मैं इसका ढक्कन जो है वो साइड पे करके इसको भून लेती हूँ। सिंपल से मसाले डालकर आलू गोश्त बनाने से बहुत ही ज़्यादा इसमें टेस्ट आता है और बिल्कुल देगी स्टाइल में ये गोश्त बनता है। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप कोई देग का आलू गोश्त खा रहे हैं। तो हमारा जो आलू गोश्त है माशाल्लाह भुन चुका है अच्छे से। तो जो भी हमने इसके अंदर मसाले डाले थे वो तो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं, क्योंकि को हमने चूरा करके डाला था तो वो भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर मेल्ट हो गए हैं। तो मैं 1 से 2 मिनट तक इसको फिर से इसको ढककर फ्राई कर रही हूँ। तो 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पर देखें पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है, आलू गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसका बिल्कुल ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया। तो इस टाइम पे हमने जो यखनी अलग से छान कर रखी हुई थी तो वो जो यखनी है वो इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे। ये देख सकते हैं आपके अच्छे तरीके से इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया। अब यखनी जो है एक बाउल है, तकरीबन 3 पाव के करीब ये यखनी बची थी, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा शोरमा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें और भी पानी डाल सकते हैं। तो ये एक मैं बाउल इसमें ये यखनी का है ये डालूँगी और थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दूँगी। अगर कोई कसर गोश्त में होगी तो वो भी सही हो जाएगी। तकरीबन हाफ़ प्याला मैंने इसके अंदर और डाला है। टोटल मिला के यखनी को और पानी को हमने इसमें 1.25 किलो पानी और यखनी डाला है। तो इसको अब पकने देते हैं। एक उबाल आने तक हम इसको थोड़ी आंच तेज़ रखेंगे, उसके बाद आंच स्लो कर देंगे और इसको हम पकने देंगे। तो थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें ली हैं साबुत, हरी मिर्चों का मैंने बीच में से कट लगा दिया था। ये इस तरह से कट लगाने का ये मकसद होता है कि हमें पता चल जाता है कि हरी मिर्चें साफ़ हैं, ठीक हैं या ख़राब तो नहीं है अंदर से। तो इस टाइम पे हम डाल देंगे और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू जो है ना आलू गोश्त में आ जाती है। किसी भी रेसिपी में अगर हम एंड में डालें हरी मिर्च तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये देखें माशाल्लाह इसको तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट तक हल्की आंच पे पकाया है और आलू और गोश्त माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो इसके जो बहुत ही ज़्यादा यखनी जो शोरबा है हमारा वो भी बहुत ही अच्छा सा तैयार हुआ है, ना गाढ़ा है ना बहुत पतला है, इसी तरह का चाहिए था। और आलू भी गल गए, चेक करा दिया मैंने। और बोटी भी अभी हम चेक कर लेते हैं। बोटी भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से बोटी भी गल चुकी है। तो अब हम इसमें फ़ाइनल जो है धनिया वगैरह डालकर इसकी आंच बंद कर देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको हम दम पे रख देंगे। थोड़ा सा मेरे पास गरम मसाला है, पिसा हुआ गरम मसाला, ये डालेंगे एंड में, और कटा हुआ हरा धनिया बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रखने लगी हूँ। आंच बंद कर दी मैंने, चूल्हा बंद कर दिया है ताकि इसका जो ऑयल वगैरह है, रोगन है, वो ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर देखें इसको 2 से 3 मिनट मैंने इसको रख दिया था ऐसे ही, और अब हम इसको सर्व करते हैं।
तो माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत लग रहा है इसका कलर भी, और शोरबा बहुत ही अच्छा बना है, और आलू गोश्त भी बहुत ही टेस्टी और लग रहे हैं और खुशबू वाला बना है। तो यहाँ पर मैंने इसको प्लेट में निकाला है। इसके साथ आप घर वाली रोटी भी बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं, तंदूर की रोटी भी खा सकते हैं। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।